का साउंड आ रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर जय। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, मैं आज अपना ब्लॉग बहुत दिनों बाद स्टार्ट कर रही हूँ और आप लोग का इतना कमेंट्स आ रहा था कि मैं सोची नहीं, अब फाइनली मुझे ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए। और सोची चलो आजकल करते करते मैं ब्लॉग आज स्टार्ट करूँगी, कल करूँगी, होते होते नहीं हो पा रहा था। तो सोची जो जैसे है ना, मैं आज से ही स्टार्ट करती हूँ और प्राइम मेंबर के लिए भी ब्लॉग अब स्टार्ट करूँगी। तो काफ़ी टाइम हो गया, मुझे लगता है 6 मंथ से ऊपर हो गया है कि मैं कंटिन्यू नहीं हो पा रही हूँ। एक्चुअली मुझे भी ना, मतलब मेरा भी लॉस है कि मैं भी कंटिन्यू नहीं होती हूँ, तो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है मुझे भी। इतना सारा कमेंट्स आ रहा था, क्या ही बोलूँ, इतना प्यार देख के मुझे लगता है नहीं, मतलब मुझे लॉस लगी उसके लिए कोई नहीं, लेकिन आप लोगों का प्यार देख के मुझे लगा नहीं, ब्लॉग कंटिन्यू करना चाहिए। जो जैसे था मैं सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, वरना आजकल करते करते नहीं कर पाऊंगी। पेट का हाल दिखाती हूँ मैं क्या कर रही थी आज। देखिए, ये देखिए, सारे कुछ को ना मैं अरेंज कर रही थी। देखिए हालतू वार्डरोब का भी थोड़े दिन पे नहीं अरेंज करिए ना, तो ये देखिए थोड़ा बहुत अरेंज है। अभी यहाँ से वो जितना बास्केट है ना, ये वाली ये निकाली हूँ यहाँ से। और ये ऑर्गेनाइज़र जब से मिली हूँ ना, बहुत यूज़फुल लगा मुझे, बहुत अच्छी तरीके से ना ये ऑर्गेनाइज रहता है वार्डरोब। तो बस ज़्यादा कुछ फैला तो नहीं है, बट मिलता नहीं है ड्रेस, इसलिए मैं सोचा चलो आज इसको ऑर्गेनाइज करती हूँ। क्योंकि इस काम में जब लग जाती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। पता ही है वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करना कितना तो मुश्किल हो जाता है। तो आज इस पेंटिंग काम को मैं निपटाऊँगी, उसके बाद ही कुछ काम करूँगी। और यहाँ भी देखिए, ये देखिए एक बैग ये है, मतलब एक जो ये है ना, ये यहाँ है। इसमें जितने सारे मेरे मैक्सी ड्रेसेस हैं ना, वो सारे इसमें हैं। तो सारे को इकट्ठा करूँगी और सारा ड्रेस जो इधर उधर पड़ा हुआ है ना, सारे को मैं एक जगह लगाऊंगी। क्योंकि जब भी बाहर कहीं जाती हूँ तो मुझे एक भी ड्रेस मिलता नहीं है। और देखिए अभी आप लोगों को मैं दिखाई थी वेदर कैसा है, और देखिए धूप निकल गई। तो अब हो गया है मेरा लंच टाइम, और लंच तो मैं मॉर्निंग में ही बना के रख देती हूँ। तो लंच बन गया है, और लंच में जब तक मुझे चटनी, चोखा, अचार, पापड़ ये सब ना मिला ना, तो मेरा जो लंच होता है ना वो अधूरा रहता है। तो मैं सोच चलो लंच बन गया है, थोड़ा सा चटनी बना लिया जाए, और इसको मैं छोड़ देती कि जब लंच करूँगी ना तभी बनाऊँगी। तो यहाँ टमाटो को मैं रोस्ट कर दी हूँ और उसे अच्छी तरीके से पील करके डाल दूँगी। और मेरे हाथ की जो कोई भी चटनी ना बहुत फेमस है, मैं बहुत तरीके से चटनी बनाती हूँ। तो यहाँ तो मैं टमाटो को रोस्ट कर दी हूँ, डाल दी हूँ, धनिया पत्ता डाल दी हूँ और ग्रीन चिली डाल दी हूँ बहुत सारा। तो आप लोग ग्रीन चिली मतलब जितना तीखा खाते हो ना उसके हिसाब से डाल सकते हो। ऊपर से रेड चिली पाउडर भी डाली हूँ और स्वाद अनुसार नमक डाली हूँ। तो मुझे ना चटनी मतलब चखना, थोड़ा सा चाटो और उसी में काम चल जाए, ऐसा होता है चटनी का मतलब। तो बहुत सारा मिर्ची डाल दी हूँ और बहुत अच्छा लगता है। आप जितना तीखा खाते हो ना उसके हिसाब से ग्रीन चिली और रेड चिली पाउडर डाल सकते हो। और मेरे हाथ की चटनी गाइस पता है बहुत फेमस है, मतलब मैं जहाँ भी जाती हूँ ना चटनी के लिए मैं फेमस हूँ। बहुत तरीके से मैं चटनी बनाती हूँ, और बिना चटनी का खाना तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो जितनी तीखी होती है ना चटनी उतनी अच्छी होती है। तो यहाँ मैं ग्राइंड कर दी हूँ चटनी को। तो इस चटनी को आप रोटी और चावल दोनों के साथ खा सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है, कभी आप लोग भी ट्राई करना। तो यहाँ मैं ये बैग रखी थी और करूँगी लंच। तो चलिए इसको खाली कर देती हूँ। और बाहर देखिए हवा कितनी तेज़ चल रही है, धूप तो बहुत कड़क है बट हवा भी अच्छी चल रही है। मतलब 1 जून से ना वेदर थोड़ा सा अच्छा चेंज हो गया है। तो चलिए मैं लंच कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से कुछ देर में। सो गाइस, हो गया मेरा लंच। इतनी तीखी चटनी बनी थी ना कि क्या ही बताऊँ, मतलब पूरा ये ना जलने लगा। और मुझे ना इस तरीके की जो तीखी चटनी होती है ना बहुत अच्छा लगता है। इसे ना खाना तो मुझे ही रहता है चटनी, तो इसे बहुत सारा मिर्ची डाल के आज मैं चटनी बनाई थी। सो गाइस, आप लोगों का जो रिक्वेस्ट होता है ना, मैं अपने ब्लॉग में कंप्लीट करने को ट्राई करती हूँ। बट तो ये क्या है, ये लेके मैं बैठ गई हूँ। इसमें जितने सारे सिल्वर ज्वेलरी है ना, मतलब पायल, वो सारा ये है, बहुत सारा है, देखो। बट मैं ना पहनती नहीं हूँ, पहनती और मतलब ब्लैक हो जाता है ना, इससे देखो। ये मेरी दीदी दी थी, वो तो बहुत सारा ही है। ये तो मैं हमेशा ही पहले पहनती थी, बट ब्लैक हो गया ये थी। तो यहाँ मैं अभी कोई एक पहनूंगी पायल। मुझे ना एंकलेट पहनना बहुत अच्छा लगता है, बट ब्लैक हो जाता है ना, इससे नहीं पहनती हूँ। इस तरीके से ना मुझे इस पे निकालना होगा। और ये मेरा कैसे कमर बंद जो होता है ना, वो इतना प्यारा है, देखो।
सब रखे रखे ना, बट ये नहीं ब्लैक होता है, पायल पता नहीं क्यों ब्लैक हो जाती है। ये देखो कमरबंद जो है ना वो ऐसे का वैसे ही है, ये देखो ये ब्लैक नहीं होता है। इतना प्यारा है, ये फंस गया है। जब पूजा वूजा करती हूँ ना कुछ ऐसा रहता है ना, तब मैं ये पहनती हूँ, ये देखो। और ये ब्लैक नहीं पड़ता है, पता नहीं पायल क्यों ब्लैक पड़ जाता है। ये ऐसे ही है जैसे, तो जैसे शादी के टाइम में था वैसे ही है ये। तो जितना भी मेरा सिल्वर ज्वेलरी है ना, इसको मैं इसी में रखती हूँ। और ये है, ये क्या बोलते हैं इसको, हाथ में जो पहनते हैं इस तरीके से, ये तो सारा शादी के टाइम का ही है। इसको क्या बोलते हैं, हथशंकर। मेरे यहाँ हथशंकर बोलते हैं इसको। आप लोग यहाँ क्या बोलते हैं जो हाथ में पहनते हैं ना, उसको बताइएगा। मेरे यहाँ हथशंकर बोलते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, ये देखो इस तरीके से। अपना जितना भी सिल्वर ज्वेलरी है ना, मैं इसी में रखती हूँ। ये देखो ये पायल भी कितना ब्लैक हो गया, ये देखो पायल सारे ब्लैक हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। ये वाली सिल्वर है ना, ये सारा ब्लैक हो रहा है। देखिए ये जो पायल है ना, ये लास्ट ईयर में अपने भाई की शादी पे दी थी और ये भी ब्लैक हो गया। ये पायल मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट ये भी ब्लैक हो गया। इसका डिजाइन बहुत बहुत ही प्यारा है ये। ये जो है ना, ये पूरा गिर रहा है। तो 2 इयर्स हो गए। 2 इयर्स पहले मैं इसका ना पूरा पेंट करवाई थी घर पे, और इस सबको भी पूरा ठीक करवाई थी। और फिर से ये सीलन आ गई है पूरा। अब तो नहीं करवाऊंगी, जो सीलन है ऐसे ही चलेगा। यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ एसी का डायरेक्ट हवा आता है ना, वो पूरा इस तरीके से पेच होता है और साथ के साथ ये गिरने लगता है पूरा। वहाँ से देखो ये पूरा ही मतलब यहाँ तक, और कहीं नहीं है घर पे। जहाँ एसी का हवा डायरेक्ट आता है ना, वही ये सीजन होती है। एक्चुअली मतलब कहीं से पानी सीपेज हो रहा होगा ना अंदर, तो ड्रेन मतलब जो ड्रेन है ना उसमें कुछ प्रॉब्लम है, इस कारण इतना ये। और 2 इयर्स हुआ है, इतना महंगा लेता है। पेंट करवाई थी, पूरा सीपेज ये सब हो गए थे, यहाँ तक गिर गया था पूरा। तो ये सबको ठीक करवाई थी, और फिर से ये अब तो नहीं ठीक करवाऊंगी, जो है वैसे ही है। बट बोलते हैं ना, इस तरीके का जो सीजन आता है ना घर में, उस घर में मतलब उस घर को जल्दी से ठीक कराना चाहिए। बट बहुत ज़्यादा ही पैसे लगते हैं इसमें। इस अभी लास्ट 2 इयर्स हुए हैं इसको ठीक कराई थी। अब हिम्मत नहीं है, अभी देखती हूँ कितना दिन चलेगा, उसके बाद कराना तो है ही। कितना खराब भी लग रहा है ना, पता नहीं इसको करूँ क्या। कुछ वॉलपेपर यहाँ लगा दूंगी तो वो भी, क्योंकि ये है ना यहाँ, ये इसका वॉलपेपर भी नहीं लगा सकती हूँ यहाँ। चलिए, आप लोगों का रिक्वेस्ट आता है तो उसे कंप्लीट करना मुझे अच्छा लगता है। तो कभी कभार मुझे अच्छा लगता है कि इस तरीके से सारा कुछ पहनना, अच्छे से रहना अच्छा लगता है। बट कभी कभी बिंदास में एकदम चिल मारती हूँ। देखते होंगे आप लोग भी, एक लोअर एक टी-शर्ट में रहती हूँ। तो मेकअप तो मैं ऐसे भी नहीं करती हूँ, आप लोग अभी भी देख सकते हो मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ। एक बिंदी तो मुझे मतलब जो भी कुछ पहनूँ, बिंदी हमारे यहाँ तो पता ही है, तो मैं बिंदी लगा के रखती हूँ, वो भी कभी कभार नहीं रहता है। बट सिंदूर और ये चूड़ी आप लोग हमेशा देखते होंगे। तो ये हम लोग की सुहाग की निशानी होती है, इसे मतलब नहीं खोलने के लिए मतलब मम्मी लोग मना करती है, डांटती है कि खाली हाथ नहीं रहो, इसलिए मैं पहन के रखती हूँ। तो यहाँ पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा मेरा ट्राइपॉड। तो ये रिक्वेस्ट आया था, मैं कंप्लीट करी हूँ और अब मैं अपने काम को अंजाम दूँगी। बहुत बड़ा काम है, इसको अंजाम देना ना पूरा दिन निकल जाता है। बट मैक्सिमम मैं कर दी थी, जब मैं ब्लॉग स्टार्ट भी नहीं करी थी ना, तभी मैं मैक्सिमम को कर दी थी। थोड़ा बहुत बाकी है, उस सबको मैं करूँगी, क्योंकि वार्डरोब को ठीक करना ना पता ही है, बैंड बज जाता है। तो चलिए, इसको तो मैं थोड़ी देर में अरेंज करूँगी। पहले मैं आप लोगों के साथ ना, नहीं पहले जो है मुझे बेडशीट को धूप में डाल दूँगी, क्योंकि धूप में डाल दूँगी ना तो अच्छी तरीके से वो ड्राई हो जाएगा।
सो गाइज कभी आप लोग ये हैक यूज़ करके देखना, जब भी बेडशीट को डालो ना ड्राई होने के लिए इस तरीके से फोल्ड करके डालो, तो जैसे प्रेस होके आता है ना बस वैसे ही आपको बेडशीट जब ड्राई होगा तब मिलेगा। तो मैं काफ़ी दिनों से इस हैक को यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा ये हैक। तो अब ना जब भी बेडशीट लगाने जाती हूँ ना तो मुझे इसको प्रेस कराने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, बस ऐसे ही लगा देती हूँ और बहुत ही अच्छा फोल्ड किया हुआ लगता है, जैसे लगता है एकदम प्रेस करवा के मैं मंगवाई हूँ। तो आप लोग भी इस हैक को यूज़ करना। काफ़ी सो गाइस कुछ पार्सल आया था जो मैं आप लोग के साथ ही इसको अनबॉक्स करूँगी। सो गाइस जब भी मैं कोई पार्सल मंगवाती हूँ ना तो मुझे आप लोगों के साथ अनबॉक्स करना बहुत अच्छा लगता है, बट काफ़ी दिनों से मैं बहुत कुछ मंगवाई हूँ और वीडियो बना नहीं रही थी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर नहीं करी हूँ। इस बीच में बहुत कुछ मैं ऑर्डर करी हूँ, बहुत कुछ आया है। तो आज मैं ये मंगाई थी और ये ना मैं जैसे ही देखी हूँ ना फर्स्ट टाइम में देखी हूँ, इतना मतलब एकदम अभी ना ट्रेंडी है ये और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो सोच चलो इसको ऑर्डर करके देखती हूँ। और बहुत प्यारा आया है गाइस, ये देखो। तो पहले ना मतलब एक डिफरेंट टाइप का आता था, बट ये नीचे देखो ना जार जैसा लगता है, इसका जो ये क्या बोलते हैं पॉट है ना, ये जार जैसा लगता है मुझे बहुत। और कलर मतलब कलरफुल है तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा, तो इसको मैं ऑर्डर करी और बहुत यूज़ मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आप लोग भी इसे ले सकते हो। फिर दूसरा जो ये अनबॉक्स करी हूँ इसमें क्या निकलेगा, तो इसमें भी आर्टिफिशियल प्लांट है। तो आजकल ना मुझे मतलब मैं बताई ना कि ओरिजिनल प्लांट तो चलता नहीं है मेरे यहाँ, तो मैं आर्टिफिशियल प्लांट सब देखती रहती हूँ कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। इसमें भी ना आपको कोई अच्छा मिलेगा कोई अच्छा नहीं मिलेगा। तो जैसे ये मैं मंगाई हूँ तो मुझे डाउट हो रहा था कि अच्छा आएगा कि नहीं, बट मतलब बिलीव मी गाइस ये इतना अच्छा है ना, एकदम ओरिजिनल प्लांट लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसको जिस कॉर्नर के लिए मंगाई हूँ ना देखती हूँ उस कॉर्नर में कैसा लगता है। तो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। सो गाइज इस प्लांट को मैं इस कॉर्नर के लिए मंगाई हूँ, देखती हूँ कैसा लगेगा। तो पहले तो मैं ये भी आर्टिफिशियल प्लांट ही है और बहुत ही मतलब ये जो प्लांट हटाई हूँ ना अभी वो भी बहुत ओरिजिनल लगता है और काफ़ी लोग मुझे पूछ चुके हैं, बट वो आर्टिफिशियल है। और इस कॉर्नर के लिए मंगाई हूँ, कैसा लगता है देखिए। और ये भी ना एकदम ओरिजिनल लग रहा है गाइज, क्वालिटी भी इसकी ना बहुत अच्छी है। तो अगर आप लोग लेना चाहते हो ना तो ले सकते हो आप, मतलब तो अगर लेना है ना तो कमेंट्स में बता देना, मैं लिंक दे दूँगी आप लोगों को। तो देखिए ये कॉर्नर जो है ना, तो मुझे ना ग्रीन कॉर्नर बहुत पसंद है, बट यहाँ ना ये अच्छा नहीं लगा, हाइट थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, तो वापस से मैं वही जो था यहाँ वही लगा दी। तो ये जो काम है ना मेरा काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। क्या होता है एक्चुअली कि जब भी मैं आप लोगों को बताया कि बाहर जब जाने के लिए मतलब रेडी होना पड़ता है ना मुझे, तब मुझे कभी लोअर मिलता है, कभी टी शर्ट मिलता है, कभी जीन्स एक जगह रहता है, कभी दूसरा जीन्स ढूंढती हूँ वो नहीं मिलता है। ये हाल हो गया था मेरे वार्डरोब का। और आज करूँगी कल करूँगी के चक्कर में ना कुछ नहीं हो पा रहा था। तो आज मैं आफ्टरनून में जैसे ही टाइम मिला मैं सोचने इसको तो पहले मैं निपटाऊंगी ही, तो निकाल तो दी थी सुबह में ही। तो अभी मैं जाके फ्री हुई हूँ और सारे को तेल लगाऊंगी और जगह पे लगाऊंगी। तो जब ये निकाली ना ऑर्गेनाइजर, तो देखिए इसमें ना कुछ विंटर का भी जो जैकेट था, लोअर था, ये सब सारा कुछ ना पड़ा हुआ था। और सोचिए विंटर गए हुए अभी कितना दिन हो गया और ऐसे पड़ा हुआ था। होता ही है कि जब आप बार बार मतलब मन से ये सब काम ना करो ना तो ऐसे ही हो जाता है, मतलब सारा कुछ डंप हो जाता है और आपको आपका जो लाइफ होता है ना पूरा हौच पौच हो जाता है। तो वही हो गया था मेरा, कहीं बाहर जाते टाइम में ना बहुत दिक्कत हो रहा था। तो अभी जितने सारे टॉप हैं उसको मैं एक में रखूँगी और जो भी लोअर है ना उसको एक साइड लगाऊंगी। जो इस ये रह गया ये भूल गई पसंद।
सो गाइस कपड़े प्रेस करने के लिए दी थी, वो आ गया है। ये इसको अब जगह पे लगा दूँगी। अभी तो फिलहाल मैं ही रखूँगी, क्योंकि बाहर का आया हुआ कपड़ा डायरेक्ट नहीं डालती मैं इसमें। और रात का खाना भी मेरा बन रहा है जल्दी आजकल ना, मतलब सब्जी बना के रख देती हूँ, बाकी जो बाद में करूँ रोटी ये सब तो गरम गरम बनाती हूँ, सब्जी बना के रख देती हूँ। तो मेरी मसालादानी में मसाला भी ख़त्म था और नमक भी ख़त्म था। और ये जार जब से ली हूँ ना, इतना अच्छा लगा है ना मुझे। ये जार जो हाफ़ के जी का पैकेट होता है ना, वो आराम से इसमें आ जाता है। हाफ़ के जी का है या 1 kg का, मुझे अच्छी तरीके से, मतलब एक जो नमक का पैकेट होता है ना टाटा सल्ट का, उसमें आराम से आ जाता है। पहले क्या होता था, जब भी मैं मतलब नमक का पैकेट निकालती थी ना, तो हाफ़ इसमें डालती थी। एक दूसरा जार था मेरा जो टूट गया था, आप लोग देखे होंगे ब्लॉग में, तो उसमें डालती थी, तो हाफ़ डालती थी और हाफ़ को ना मुझे पिन लगा के रखना पड़ता था। और जब से ये जार दी हूँ ना, ये बहुत अच्छा है, आराम से वो पैकेट पूरा आ जाता है इसमें। तो इसलिए मुझे ना अच्छा लगा, उस पैकेट से ज़्यादा अच्छा ये लगा। और साथ के साथ मैं रात का खाना भी बना रही हूँ, और जो बर्तन निकले हैं ना, उस सबको भी वॉश करके रख देती हूँ। तो मेरी हैबिट है कि काम करते करते ना जो भी बर्तन निकलता है वो सबको रख देती हूँ। तो ज़्यादा बर्तन मतलब सुबह को होता नहीं है। वैसे हॉस्टल पर मेरी बोलती है कि आप सारा काम ख़त्म कर देती है तो मैं करूँ ही क्या, उसके लिए ना कोई बर्तन ही नहीं रह जाता है सुबह में। तो यहाँ मैं सब्ज़ी बना ली हूँ और आटा भी मिला के रख दूँगी। सो गाइस मैं आ गई हूँ इवनिंग वॉक के लिए। अभी से 1 आवर करूँगी इवनिंग वॉक। अभी देखो ना 7 o'clock हो रहा है और लाइट ऐसे ही है। तो 1 आवर करूँगी, उसके बाद मैं घर जाऊँगी। सुंदरी सुंदर हसीना बड़ी सुंदर। आज ना मैं यही पहन के आ गई, आज मैं वो नहीं डाली, टी शर्ट लोअर डाली नहीं, ऐसे ही जैसे था वैसे ही आ गई। एक्चुअली गर्मी इतनी है कि 2-3 कपड़े हो जा रहे हैं वॉश करने के लिए, इसलिए सोचिए इसको भी वॉश करना पड़ेगा और लोअर टी शर्ट डालूंगी उसको भी वॉश करना पड़ेगा। उससे अच्छा जो पहनी हूँ वही पहन के निकल देती हूँ। मौसम अच्छा है, बाहर हवा चल रही है ना। अच्छा लगता है शाम को यहाँ ना। ये देखिए बच्चे लोग खेल रहे हैं। थोड़ा सा हवा खा लेती हूँ, गर्मी इतनी है ना क्या ही बताऊँ। 3700 हुआ है ऑन द स्टेप, 10,000 कंप्लीट करना है अभी। गर्मी के कारण हो नहीं पाता है। देखो ना पूरा स्वेट आ गया है, फेस पे तो है ही, बॉडी पे भी पूरा स्वेट है। चलिए रुकेंगे तो फिर कर नहीं पाएंगे, इतनी गर्मी है। बहुत मुश्किल से ना 10,000 अभी कंप्लीट हो पाता है गर्मी के कारण। सो गाइस थोड़ा सा रेस्ट ली हूँ। एक बेबी मुझे देखी बोली आंटी फ़ोटो ले रही है, उसे क्या पता मैं तो ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो गाइस फाइनली कंप्लीट 10,000 स्टेप डन हो गया। गर्मी तो इतनी लगी इधर से भी हवा आ रही है, इसलिए मैं यहाँ रुक गई। मैं जा रही हूँ मंदिर से दर्शन करके, उसका कुछ थोड़ा बहुत लेना है मार्केट से लेके, उसके बाद घर जाऊँगी। नहीं आ गई हूँ, हाँ मंदिर आ गई हूँ। इतनी गर्मी लग रही,
गई पूजा कर दी हूँ मैं। सो गए जी। कुछ मुझे लेना था, मैंगो ख़त्म था, 2 पीस ही मैंगो ली। लंगड़ा मैंगो मुझे अच्छा लगता है तो 2 पीस ही मिला। अभी हूँ अंदर सोसाइटी में। गाइस ये ली हूँ मैं, अनियन ख़त्म था, अनियन लाई, बनाना लाई, बनाना अच्छा मिला है। और मैंगो ना मुझे 2 पीस ही मिला क्योंकि ये वाला जो मैंगो है ना, लंगड़ा मैंगो, वो ख़त्म हो गया था। तो मैं 2 पीस अभी खाने के लिए लेके आ गई, बोली हूँ कल ला देने के लिए। 2 या 3 पीस, हाँ अरे वाह 3 पीस हुआ। तो ये देखो, देखते हो, ये सही नहीं है, ये देखो अच्छा नहीं था इसलिए ना मैं 3 पीस ही दी। मतलब ख़त्म ही था तो 3 पीस था तो मैं दे ही दी। मुझे लगा मैं 2 पीस ही दी हूँ लेकिन 3 पीस दे दी। इस मैंगो की ना खुशबू बहुत अच्छी होती है, हाँ मज़ा आ जाता है खा के। मुझे ना मैंगो बहुत पसंद है, बट मैंगो में ना सबसे अच्छा मुझे बस लंगड़ा लगता है। लंगड़ा जब तक रहता है तब तक खाती हूँ, वरना लेमन अभी बहुत महंगा है 50 रुपीज़ 250 ग्राम्स दिया है। टमाटो, ओह गॉड गिर गया। टमाटो, मिर्ची और धनिया पत्ता, ये दोनों तो फ्री में मिलता है यहाँ। चलिए थोड़ा सा ग्रीन टी पी लूँ। पूजा ये सब कर दी होती है, खाली आते ही फैन ऑन करी हूँ। थोड़ा सा पीऊँगी मैं अभी ग्रीन टी, उसके बाद करूँगी डिनर। टीका लगा दी पंडित जी ग्रीन टी पी लेती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी रोटी।